चलो अब बोलो, प्रश्नावली सी का कौन सा करना है? हाँ ई, हाँ सी डी हो गया था ना, प्रश्नावली ई। 14 ई का क्वेश्चन नंबर बोलो, दूसरा करना है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर बी का दूसरा यहाँ दिख रहा है ना। चलो कह रहा है भार, भार दिया है किग्रा में, भार किग्रा में, और क्या दिया है? संख्या, संख्या यानी बारंबारता, संख्या यानी फ्रीक्वेंसी ना। क्या दिया है? 38 से कम, 38 से कम, 38 से कम यानी 36 से 38 ना। फिर 40 से कम, 40 से कम माने क्या? 38 से, फिर 42 से कम, 42 से बोलो, 42 से कम यानी 40 से, फिर 44 से कम माने कहाँ से कहाँ तक? 42 से, फिर 46 से कम यानी कहाँ से कहाँ तक? 44 से 46, ठीक। और 48 से कम, 48 से कम बोलो कहाँ से? 46 से 48, और 50 से कम, फिर 48 से 50, लास्ट है 52 से कम यानी 50 से 52। बस संख्या, रुक जाओ, 0 0 3 5 9 14 28 32, हाँ कम से कम जब भी कहे थे तो ये समझ लेना वहाँ दिया गया है संचयी बारंबारता। क्या है? तो ये दिया है संचयी बारंबारता निकालो। तो 0 3 में 0 घटाएंगे, 3 5 में 3 घटाएंगे, 2 9 में 5 घटाएंगे, 4 14 में 9 घटाएंगे, हाँ 5। तो ये लिखने की ज़रूरत क्या है? खुद ही संचयी बारंबारता दिया है। तो क्या मतलब है? ये दिया ही है क्या? संचयी बारंबारता। ये बारंबारता नहीं बल्कि संचयी बारंबारता है। कम से कम में डायरेक्ट संचयी बारंबारता रहता है। बोलो अब कहाँ से दिक्कत है? क्या बनाना है? ग्राफ ना, ग्राफ बना दो। ग्राफ कैसे बनाते आए हो? वही तरीका पुराना, यानी यहाँ किसको मानते हो आप? 38 से 0, 38 कामा 0, फिर 40 कामा 3, फिर 42 कामा 5, फिर 44 कामा 9, फिर 46 कामा 14, फिर 48 कामा 28, फिर 50 कामा, फिर 52 कामा 35, ठीक। ये देखो एक्स अक्ष पे कितना गया है? अंतिम 52। तो यानी यहाँ मान लो 38 40 42 44 46 48 50 और क्या 52। इसमें कहाँ अधिकतम गया है? 35 तक। तो यहाँ बना लो, ये मान लो कह रहा है 38 कामा 0, एक्स अक्ष पे 38 और वाई अक्ष पे 0। यहाँ है कहीं 38, वाई अक्ष पे 0 है। दूसरा 40 कामा 3, 40 और इस पे यहाँ कहीं 3, 40 कामा 3 ये मान लो। फिर 42 कामा 5, 42 5, 44 कामा 9, 44 कामा 9, ये 46 कामा 14, 46 कामा 14 ये। फिर क्या दिया है? 48 कामा 28, 48 कामा 28 कहीं यहाँ होगा ये। 50 कामा 32, 50 कामा 32 यहाँ है ये। 48 ये है। 50 कामा 32 यानी यहाँ, ठीक। 52 कामा 35,
ये है, ठीक, ये बनेगा। यही बनाना था, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। क्या हुआ, यही है, देखो क्या दिया है, सही है ना। तब एक ग्राफ बनाना था। अब बोलो सूरज तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, लाओ मोबाइल दो, उतार लो इसको। तब चलो देखो, एक प्रश्न और देख लो, आप पूछो जो पूछना है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप डी का है, कहीं का है, क्वेश्चन है ना। बस क्या दिया है, लाख हो गया यार, 75,1008। चलो, ए बी सी कोण ए माइनस बी दिया है। त्रिज्या ए बी सी में ए कोण ए माइनस कोण बी बराबर 33 डिग्री। देखो है, ये कहीं से भी प्रश्न है, कुछ पता नहीं कहाँ से है, लेकिन है। कोण ए माइनस कोण बी बराबर 33 डिग्री। फिर कहा है कोण बी माइनस कोण सी, बी माइनस कोण सी बराबर 18 डिग्री ना। तो आपसे पूछा है कोण बी का मान बताओ, किस कोण का मान। अगर आपको पता है तो किसी भी त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, पहले ही लेक्चर में बताए थे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100। अब देखो यहाँ बी के पदों में सबको कन्वर्ट कर दो, ए को भी बी बना दो, बी को बी रहने दो, सी को भी बी बना दो। बस यहाँ देखो बी का मान पूछा है, हम बी बना दे रहे हैं। ए को बी बना सकते हो आराम से, ए बराबर 33 प्लस कोण बी। सी को भी बना सकते हो आराम से, कोण बी माइनस 18 बराबर कोण सी। क्लियर। हाँ तो बी ए तो बना रहे हैं, सी को सी यहाँ ले गए, 18 इधर लाए, रख दो। ए को ए रखो, यहाँ देखो कोण ए बराबर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 100। अब बताओ कोण ए का वैल्यू बी के पदों में 33 प्लस कोण, और कोण बी है यहाँ, कोण बी को छेड़ना नहीं है। कोण सी दिया है कोण बी माइनस 18 डिग्री बराबर 100। एक बी, दो बी, तीन बी, कोण 3 बी, हाँ 3 कोण बी बराबर, और ये देखो 33 में 18 घटाओगे, 13 में से 8 जाएगा 5 और 15 बराबर 100। 180 में 15 घटा दो, कोण 3 कोण बी बराबर 180 माइनस 15, 10 में से 5 हाँ 165। 3 बी बराबर कोण 3 बी बराबर 165। अब देखो 5 6 5 11 1 12, 3 से कटता है। इसका 3 से कटने का नियम क्या है कि जोड़ लो, 6 5 11 और 1 12, 3 से कटता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से पूरा कट जाएगी, कटा दो। 3 बचे, तो यानी कोण बी बराबर आ जाएगा 3 बचे 55, कितना डिग्री 55 डिग्री। देख लो, मिला लो उत्तर, ठीक। और जिसको जो पूछना है कहीं से पूछ सकते हो, आपके सब्जेक्ट का हो, आपके सब्जेक्ट का नहीं हो, कंपटीशन का हो, कहीं का हो। लाओ, हाँ x माइनस वाई, रुको मिटा दें। x माइनस वाई, हाँ x माइनस वाई बराबर 13 बराबर अंडर रूट x माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट वाई। ठीक, इसको हल करना है, नए वर्ग मत करो। देखो अंडर रूट x का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का बराबर 13, और यहाँ इसको अंडर रूट x प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13। ये दो समीकरण कर दिए। ए स्क्वायर माइनस, देखो अभी भी इसका अंडर रूट x का वर्ग करोगे, ये कक्षा 10 का है, अंडर रूट x का वर्ग करोगे तो x हो जाएगा, अंडर रूट y का करोगे तो, और बराबर क्या दिया है, कुछ नहीं किए, इसको रूट में लिख के वर्ग लगा दिए। और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस
क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है। ए की जगह दिया क्या है अंडर रूट एक्स, और बी की जगह तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, एक कोष्टक में दूसरे में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बराबर 13। कितना, ये समीकरण नंबर 2 है। और ये क्या है, अब बताओ समीकरण 2 में x प्लस वाई का मान दिया है क्या, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का मान कितना है 13, रख दो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई और इंटू 13 बराबर क्या 13, 13 से 13 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 1। समीकरण नंबर कितना 3, जोड़ दो समीकरण 1 और 3 को जोड़ लो, समीकरण 2 प्लस 3, 2 प्लस समीकरण कौन 3, जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर कितना 1, और यहाँ है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, ये कटेगा अंडर 2 रूट एक्स बराबर 14, 2 सते तो अंडर रूट एक्स बराबर 7, तो एक्स बराबर हो जाएगा 7 सते 49। एक्स का वैल्यू आ गया, वाई का निकाल लो ना, हाँ वाई का निकालोगे यहाँ रख दो, कहीं रख लो आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट एक्स का वैल्यू रख दो यहाँ, ठीक। यहाँ क्या है अंडर रूट एक्स और माइनस अंडर रूट वाई बराबर कितना 1, अंडर रूट एक्स का मान आप निकाले हो 7 माइनस अंडर रूट वाई बराबर 1, 1 को इधर लाओ तो अंडर रूट वाई बराबर 7 में से 1 घटाओगे तो वाई बराबर 6 का वर्ग, ठीक। उतार लो, कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो फिर से बता दें, बोलो भाई सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अरे हम लिख रहे हैं देखो, जिसको आएगा कर लेगा, जिसको नहीं आ रहा वो तो पूछा ही है ना, जिसको आ रहा है वो करेगा और जिसको नहीं आ रहा है अपना पूछो जो पूछना है। ये दिया है साइन 2 थीटा, कोई भी क्वेश्चन है, आज का तीसरा ये प्रश्न है, साइन 2 थीटा और प्लस साइन थीटा बटे कास 2 थीटा प्लस कास थीटा प्लस 1 बराबर tan, लो देखो एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू, और एक सूत्र होता है कास 2 थीटा का, कास 2 थीटा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है, ठीक। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना, कास को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो 1 साइन साइन कितना 2 साइन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक इसको और बदल सकते हो, कास को ऐसे ही रहने दो और साइन को माइनस है, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस, और माइनस अंदर जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा को ऐसे रखो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो कास स्क्वायर, तो कास कास कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, तो यहाँ रख दो साइन 2 थीटा का मान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कास 2 थीटा को ये वाला रख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और प्लस कॉस थीटा +1 से -1 कैंसिल, यहाँ से साइन कामन कर लो ना, साइन थीटा कामन कर लो, यहाँ ऊपर आ जाएगा 2 कॉस थीटा +1 और नीचे देखो, नीचे से कामन कर लो कॉस थीटा, क्या कामन कर लो तो यहाँ बचेगा 2 और स्क्वायर था तो स्क्वायर केवल कॉस थीटा बचेगा, यहाँ कॉस थीटा था बाहर लिए कितना 1, ऊपर नीचे सेम साइन बटे कॉस tan थीटा, बोलो समझ गए, कहीं दिक्कत तो नहीं, फिर से बता दें
अगर प्रॉब्लम हो तो फिर से बता दें, और नहीं तो कोई बात नहीं, उतार लो। समझ गए भैया? बोलो। चलो देखो, है सिलेबस की बात है, नहीं तो पढ़ाना हमको को तो है, ये है। देखो समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, ध्यान से सुनना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन की मीनिंग एक बार मिला लो ना, PROGRESSION। ठीक, देखो इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। श्रेणी तो आप जानते होंगे, सीरीज, सीरीज माने श्रेणी। यहाँ प्रोग्रेशन क्यों लगा है? क्योंकि श्रेणी बढ़ता हुआ रहेगा, घटता हुआ नहीं। ध्यान से सुनो, एक यही हम आज बताएंगे, क्योंकि ये सिलेबस से आपके कटा है। अगले साल पढ़ाएंगे, वीडियो डालेंगे, देख लेना, नहीं तो आप बोलोगे तो हम पढ़ा के। हाँ, सिलेबस में है। चलो तब हम पढ़ा देंगे। चलो 1 2 दिन 4 दिन लेट और सही ना, जब कितना दिन भर और लेट सही। चलो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते किसे, पहले ये समझ लो। ऐसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब शांति सुनो, 2 से 4 कितने की वृद्धि? 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तो जब अंतर समान हो ना, तो उसी को कहते हैं समान अंतर। समांतर 2 शब्दों से मिलके बना है। समांतर, समान जमा अंतर, समान जमा अंतर बराबर समांतर ना, समान जमा अंतर बराबर समांतर। तो ये समांतर श्रेणी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अंतर समान होगा। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ। और जो समांतर होता है ना, इसी को हम कहते हैं, जो अंतर होता है इसको कहते हैं डी। डी को कहा जाता है सार्व अंतर। क्या कहते हैं? हाँ, कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। ध्यान से सुनना, अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये डी है, माने पदों का जो अंतर होता है इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस माने समांतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर। इसे किससे दिखाते हैं? डी से, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी बराबर इसको कहते हैं A1, ये है A2, ये A3, ये A4, ये A5 ना। इसका मतलब होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A। समझ रहे हो ना? दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, एक खिनी ज़्यादा में से एक खिनी कम वाला घटाए दे। अरे दूसरे में से पहला, यहाँ देखो 4 में से 2 घटाए 2 आया, तीसरे में से दूसरा घटाए 2 आया, 6 में से 4 घटाओगे 2, चौथे में से तीसरा घटाओगे 2, पाँचवें में से चौथा घटाओगे 2। समझ रहे हो? ये है, नहीं आया? दूसरा में से पहला, दूसरा कौन है? 4, पहला घटाओ, 4 में 2 घटाओगी, तीसरे में से दूसरा 6 में 4 घटाओगी, 8 में से 6 घटाओगी। तो यानी एक टर्म आगे वाले में से एक टर्म पहले वाला क्या करना है? यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस ये क्या है? 2, 2 में 1, एक ज़्यादा में से एक कम, एक ज़्यादा में से एक कम घटाने पे मिलता है, उसी को कहते हैं क्या? सर। अब दूसरा होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है लड़के। फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं? देखो पहला पद, इसे दिखाते हैं ए से, प्रथम पद। प्रथम पद इसे किससे दिखाते हैं? ए से। और ये है कौन? 2। यहाँ कौन है? ठीक। अब देखिए, अगर हमको कोई पद निकालना हो, कोई भी पद ज्ञात करना हो, तो इसे कहते हैं यन पद। an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना, ये अनवा पद, ये अनवा पद जब कभी कभी एल भी कहलाता है, क्या कहलाता है, लास्ट टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी होता है। ए को इधर लाओ तो एल बराबर, देखो एल माइनस ए को लाए इधर तो एल माइनस ए बट बराबर एन माइनस वन इंटू डी को बटे में भेज दो तो एल माइनस ए बटे डी बराबर एन माइनस वन। इसको और अच्छे से लिखोगे तो एन बराबर एल माइनस ए बटे डी प्लस वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पदों की संख्या पूछ ले, एन माने पदों की, एन माने पदों की, एन बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या ना, हमको कह दे इसमें कितने पद हैं, जैसे इसी में हमको पता नहीं से डायरेक्ट दिया रहता और कहता है देखो, जैसे मान लो इसी में 1 2 3 4 5 कितने पद हैं, डायरेक्ट निकालना होता ना, कुछ नहीं करते, यहाँ रखते एन में अंतिम पद कौन है 10 रख दो, पहला पद 2 बटे डी माने कितना 2 और प्लस 1, 10 में से 2 घटाओगे 8 में 2 का भाग दोगे 4 और प्लस 1 कितने पद हैं, कितना भी बड़ा सीरीज रहे आप बता सकते हो इसमें कितने पद हैं। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। सूत्र क्या है, पदों की संख्या बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। और फर्स्ट टर्म क्या है, जो पहला पद रहता है, कॉमन डिफरेंस क्या है, पदों का अंतर, पदों का अंतर, सीरीज माने क्रम वाइज पदों का अंतर, ठीक। और अगर आपसे पूछ ले अंतिम पद क्या है, जब श्रेणी का अंत पता हो तो उसे कहते हैं लास्ट टर्म। जैसे इसका लास्ट टर्म कौन है 10, अब पता नहीं पता होता तब हम नहीं निकाल पाते। जैसे अगर हमें इसी का, अब देखो अब इसको मिटा दें कि आप उतारोगे, अगर इसी को जैसे जैसे यही सीरीज चल रही है, इसी सीरीज का हमको 20वां पद कह देता कि 20वां पद बताइए क्या होगा, कौन सा पद 20वां पद, तो 20वां पद आप कैसे निकालते ना, यहीं रख देते 20वां कदहा, 20वां पद कैसे 10 होता, बेवकूफ़, बड़ा होगा 20वां पद, इसका क्या होगा एन, एन यानी एन की जगह कितना 20। यहाँ देखो पहला पद क्या है 2, कितना पद पूछा है 20, तो 20 माइनस 1 अंतर कितने का है, तो 2 प्लस 19 दूना 38 2, 20वां पद 40 होता। अब नहीं समझ में आएगा क्या कर रहे हैं, देखो 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 32 के बाद 34 36 38 40। गिनो, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। 20वां पद क्या है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हो, कह देता 100वां पद बताओ, तो आप क्या करते 100 रख देते, आराम से आ जाता। समझ गए, खूब आराम से 100वां पद बता लेते आराम से। हाँ, तो इसमें तो अंतर समान है इसलिए बता ले रही है, 2 2 का अंतर है, डायरेक्ट 50 दूनी 100 कर दे रही है, ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा आएगा आचा पाचा अंतर रहेगा, तो आपको अगर पूछे कौन सा पद, पदों की संख्या कहेगा ये पद बताओ, वो पद बताओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, तो आप जादू लगा के दिखाना ना। श्रेणी का पहला पद निकाल लेना, अंतिम पद निकाल लेना, या डी सर्वांतर निकाल लेना, रख देना। 100वां कहेगा तो 100 रखना, 20वां कहेगा 20 रखना, 25वां कहेगा 25 रखना, जो कहेगा। अब या तो मान लो ऐसे कह दे कि इसका या नवा पद, ये वाला पद क्या होगा, इसका ये वाला पद क्या होगा, तो ये वाला सूत्र लगा देंगे। क्लियर। अब आप देखो तब प्रश्न बताएं, उतार लो तब, नहीं तो कल करेंगे इसको ना।